जनता देश संगठन ने समूह सखी महिलाओं को उचित वेतन न दिए जाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर सौंपा। इस दौरान उन्होंने समूह सखी महिलाओं को उचित वेतन दिए जाने की मांग की। मानव जगत लाइव के लिए असद सिद्दीकी के मुताबिक इस दौरान संस्था के अध्यक्ष सुरेश कुमार, मांगेराम कश्यप, पिंकी पवन, बबीता देवी कश्यप, सुषमा मीना आदि समेत संगठन से जुड़े काफ़ी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही और मीडिया से भी विस्तार से बातचीत की गई और बताया गया कि किस संबंध में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। पहला जो है, जो महिला समूह सखी है, जो पूरे राज्य में, पूरे देश में और ब्लॉक स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, मंडल स्तर पर भी पूरे देश में व्याप्त है। महिला समूह सखी जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ये गांव दर गांव महिलाएं काम करती हैं और ये सरकार के माध्यम से काम करती हैं। देखिए, ये जो इनकी महिलाओं की जो मेन परेशानी है वो इनकी तनख्वाह, इनके रोजगार से लेकर के है। इनके जो मानदेय है वो ना के बराबर है सर। इन्हें एक महीने में 700 रुपये मानदेय मिलता है। 700 रुपये महीने का मानदेय मिलता है सर। मुझे बताइए, ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है। एक महिला जो 700 रुपये पूरे महीने में तनख्वाह ले रही है और अगर आप इस 700 रुपये को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो एक दिन का मेरे ख्याल 26-27 रुपये ही बनता होगा, जबकि मजदूर अधिनियम कहता है कि एक दिन की मजदूरी ही 700 रुपये है। ये अपने आप में कितनी दुख की बात है कि जो महिलाएं ग्रुप बना करके, समूह बना करके, गांव दर गांव 10-10, 15-15 ग्रुप बना करके 25-25, 30-30, 40, 50-50 लाख रुपए बांट रही हैं। डीएम साहब को वो देना पड़ता है, मैनेजर साहब को हिसाब देना पड़ता है, उसका लेखा जोखा रखना पड़ता है और उसके बाद में जितनी मीटिंगें होती हैं उनमें जाना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है उनमें भी जाना पड़ता है। उसके बाद में देखिए कि ये जो 27 रुपये एक दिन का मिल रहा है, एक दिन के आने जाने में 100-200 रुपये कम से कम ऐसे खर्च हो जाते हैं। और ये महिलाएं कई वर्षों से काम कर रही हैं और इनमें से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अभी तक वो जो 800 रुपये मिलता है ना, 700 रुपये, वो भी नहीं मिला है कम से कम एक 1.5 साल से कम से कम। अब ये बताइए सर, जब ये महिलाएं पूरा दिन काम कर रही है तो क्या इनका सम्मानजनक वो वेतनमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता देश संगठन महिला समूह सखी की ये मांग करता है सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जो महिला समूह सखी हैं, ये जो गांव दर गांव काम करती हैं, ये इतनी परेशानियां, इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, उन्हें इनका सम्मानजनक वेतनमान देना चाहिए। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो डी ग्रुप कर्मचारी का जो वेतनमान है 18,000 रुपये, उसके साथ में उसके जो महंगाई भत्ते और जो अलाउंसेस है वो, और इनका मैटरनिटी लीव वो, और उसके बाद में इनकी एक पहचान सम्मानजनक तौर पे इनको देना चाहिए। अपने आप में सर हमारे यहाँ पे पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है, इन्हें पता होगा। सबसे पूछ लीजिए, क्या 700 रुपये महीना में ये काम कर लेंगे क्या? आदरणीय डीएम साहब से मेरा सवाल है आप लोगों के माध्यम से कि जितने अधिकारी बैठे हुए उनसे पूछे कि उनकी तनख्वाह खुद की कितनी है। यदि सरकार जहां कह रही है महिला सशक्तिकरण की बात करी, महिला उत्थान की बात कर रही है, ये अपने आप में बड़ी विडंबना है। 27 रुपये एक दिन के दे करके ये कौन सा महिलाओं का विकास हो रहा है सर? ये अपने आप में महिलाओं का एक अपमान है सर। हमारी जनता देश संगठन की ये मांग है कि इनका जो सम्मानजनक इनका वेतनमान है वो इन्हें मिलना चाहिए, वरना अभी तो 4 महीने हुए सर, 4 महीने से लगातार बैठे देंगे और इन 4 महीनों के बीच में सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इनके द्वारा, समूह सखी महिलाओं के द्वारा चिट्ठी लिखवा करके भिजवाई जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार वाकई 27 रुपये दे रही है, लेकिन समस्या कहाँ खड़ी होती है कि जब सरकार की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर सरकार पे संदेह उठता है। वरना ऐसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि सरकारी विभाग में कहीं भी किसी कर्मचारी की 27 रुपये एक दिन की दिहाड़ी होगी या 700 रुपये एक महीने का वेतनमान होगा। हो सकता है इस बीच में जो अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, प्रशासन बैठा हुआ है, वो झोल कर रहा है। हमारी तो सरकार से गुजारिश है कि ये जो अगर गोलमाल है इसे स्पष्ट कर करके इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए, इन्हें पता लगे कि हाँ वाकई, या अगर सरकार वाकई ऐसा कर रही है कि इन्हें 700 रुपये महीने की दिए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी विडंबना की बात है। हमारी यही मांग है कि इनकी जो मांग है, इनकी जो वेतनमान है, इनकी जो तनख्वाह है वो कम से कम 18,000 रुपये जो डी ग्रुप कर्मचारी की होती है वो होनी चाहिए, और उसके साथ में इनके भत्ते और जो भी अलाउंसेस होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, बहुत कोई महिला भी बोल रही है। आइए शिंदे साहब, बबीता मैडम आप भी आ जाइए।
संडे भी नहीं है समूह सखी का तो संडे भी नहीं है समूह सखी का तो किसी भी टाइम बुला लेते हैं। एक क्लिक लगा लीजिए ना, अरे नहीं मैं ये ये लगा लीजिए माइक, ये लगा लीजिए और कम शब्दों में साफ रहा। शॉर्ट में बता दीजिए, ठीक है। आप पूछेंगे मैं जवाब दूंगी। आपका परिचय? मेरा नाम पिंकी लोग है और मैं जनता देश संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला अच्छा बीएम कार्यालय हैं क्या? सर आज हम जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पहुंचे हैं क्योंकि ये जो समूह सखी पूरे भारत में लगे हुए हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, तो ये अपना मानदेय बढ़वाने के लिए हैं सर। हाँ, तो इन्हें ये बताया कि इन्हें किस प्रोसीजर के तहत क्या मानदेय मिल रहा है, 700 रुपये मिल रहे हैं महीने के, किस प्रक्रिया के तहत, किस प्रोसीजर के, किस एक्ट के तहत मिल रहे हैं, ये इन्हें कंफर्म नहीं है सर, और ना ही सरकार इसका जवाब दे रही है। तो ये 700 रुपये अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 25 से 2600 रुपये पर डे बैठते हैं। तो ये बहुत दुखदायी है हमारे इस देश में, जहाँ लोकतंत्र की बात करते हैं, जहाँ हम समानता की बात करते हैं, जहाँ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो ये बहुत दुखदायी है, इस पर मैं क्या ही बोलूँ, आप मुझे जो भी पूछेंगे मैं बता दूँगी।